अब कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं कहलाएगी। एनडीए आएगा इंडिया, बीजेपी के पास कितना है 140। अच्छा, अगर इंडिया को बुला देते राष्ट्रपति के पास समस्या अटक। राष्ट्रपति जब अपना विवेक लगाएगा, विवेकाधिकार शक्ति, अमूमन राष्ट्रपति को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कौन लगाता है? मंत्रिमंडल। लेकिन कब ये अपने बुद्धि विवेक का लगाएगा? जैसे इस बार बताइए 2024 इलेक्शन में दो धड़ा था, एक था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, एक था इंडिया कौन सा? इंडिया। दो गठबंधन था, सरकार कौन बनाया? एनडीए बनाया है। अकेले बीजेपी के पास कितना है? 240। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि मांगे थे मोदी जी, कितना मांगे थे? 400। जनता ने जीएसटी काट लिया। खैर, भारत में इसमें कोई अचंभा की बात नहीं है कि 400 बोले हैं तो 250 आ गए, इसमें कौन सा अचंभा की बात है? ये इंडिया का कल्चर है। आप कुछ सामान खरीदने जाइएगा, 400 बोलेगा, आप पक्का 250 में खरीद के लाएंगे। तो बीजेपी के पास कितना है? 240। अब बताइए इनका चाहिए कितना? 273। सरकार बनाने के लिए 273, मतलब टोटल लोकसभा का 50%, 272 या 273, 72 समथिंग, यानी 273 है कितना? 240 आएगा। अब क्या करना पड़ेगा? गठबंधन। यानी अब कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं कहलाएगी। किसकी सरकार? एनडीए की, गठबंधन की। लेकिन इससे पहले 300 से ज्यादा सीट था, 303, और उसके अलावे उनके सहयोगी भी थे, तो कहलाती थी बीजेपी की सरकार। अभी क्या कहलाएगी? एनडीए की सरकार। अब राष्ट्रपति के पास समस्या अटक गया कि भाई हमको तो चाहिए 273, इधर तो किसी का नहीं है। लेकिन फिर इसमें गठबंधन की सरकार आ गई। समझ में आ गया कि नहीं गया? चंद्रबाबू नायडू आ गए, 12 गो, कितना 18 गो है? 16 गो। कितना है? 16 गो। चंद्रबाबू नायडू 16, नीतीश कुमार 12, लोक जनशक्ति 5। अरे बाबू, अभी में बहुत सारी पार्टियां इसमें हैं, टोटल मिला के इसमें 292 है, इसमें टोटल एनडीए में मिला के। तो बताइए चाहिए कितना? आज जोड़ घाट करके मिला दिया गया। अरे बहुत सारी पार्टियां मिलके वो होंगे, कुछ बाहर से समर्थन दिए होंगे, निर्दलीय वगैरह। तो बताइए अभी सरकार बीजेपी की है कि एनडीए की? अब राष्ट्रपति के पास दो रास्ते थे, या तो एनडीए के गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी को कहते कि तुमको मौका देते हैं, तुम बहुमत सिद्ध करके दिखाओ, या तो इंडिया अलायंस के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को कहते कि तुम्हें मौका देते हैं, तुम 273 सिद्ध करके दिखाओ। तो जब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उसी कंडीशन में राष्ट्रपति किसका प्रयोग करते हैं? बुद्धि का। किसका प्रयोग करेंगे? बुद्धि। इसे कहते हैं लोकसभा का त्रिशंकु होना। क्या कहेंगे? लोकसभा का त्रिशंकु होना। तो लोकसभा इस बार भी त्रिशंकु था कि नहीं? किसी को बहुमत ही नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग किया और उन्हें लग गया। इतने दिन से राजनीति में जो रहता है, नहीं लगता है कि कौन गठबंधन कर सकता है। अब भाई जब दोनों को मौका मिलेगा तो ये लोग ज्यादा ना दिमाग लगाने वाला है। नहीं समझ में आया? और बड़ी पार्टी भी है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, धनवान पार्टी भी है, मतलब बहुत हजारों करोड़ के पास फंड है, मशीनरीज है, सोशल मीडिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पकड़ है, हाँ बिस्कन्या तो सरकार ने मौका दिया और बीजेपी गई और अपने सहयोगियों को ले गई और 273 सिद्ध कर दी। कितने दिन का मौका देते हैं? 30 दिन का। यानी अगर आपको बहुमत सिद्ध करना, बहुमत मतलब 50%, वर्तमान लोकसभा में 243 का कितना होता है? 50%, 273। 545 का 50% कितना हो जाता है? 273। यानी 273 का मतलब लोकसभा का कितना परसेंट? 50%। तो जब कभी किसी को स्पष्ट बहुमत ना आए तो उसी समय राष्ट्रपति किसका प्रयोग करते हैं? विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करते। अच्छा, अगर एनडीए को बुला देते, इंडिया को बुला देते, तब हमारे बिहार में भी फोन आता कि नहीं? फोन आता। इस समय उनके दोनों हाथ में लड्डू है, अब मुंह में तो पहले से लड्डू लेके बैठे थे, चारों ओर से लड्डू है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए विवेक का प्रयोग कब किया जाता है?
जब लोकसभा त्रिशंकु हो जाए तब। लोकसभा त्रिशंकु किसे कहते हैं? जब बहुमत ना, स्पष्ट बहुमत किसी एक को ना आए तब। पिछली बार बीजेपी को अकेले 303 था, 303 अकेले, जबकि उनके साथ इंडिया अलायंस की अन्य पार्टियां भी थीं। अकेले कितना था? क्या उस समय राष्ट्रपति विवेक का प्रयोग करेंगे? और स्पष्ट दिख रहा है क्या करना होगा यहाँ पे। किसी को दिक्कत तो विवेकाधिकार शक्ति के तहत कितने दिन की सरकार बना देते हैं? अंदर सरकार बना दी, हाँ? तो उसके बाद सरकार तो सिद्ध कर लिए। सरकार ने क्या कर लिया? सिद्ध कर दिया। अब हमारे मुख्यमंत्री साहब का वर्तमान सरकार से क्या डील हुआ है, ये इस धरती पे बस एक आदमी बता सकता है, खुद हमारे मुख्यमंत्री साहब। समझ में क्या? अब लोग कह रहे हैं कि बिहार के लिए कुछ नहीं मांगे या कुछ क्या नहीं मांगे, लेकिन वो आदमी के पास किसी को कुछ नहीं पता क्या मांग के आए होंगे। वो कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं, हाँ? जितना आप मांग सकते हैं उतना तो टेस्ट करने के लिए दे देंगे। देख ठीक नहीं है, नहीं समझे? अपना अपना है राजनीति का। बताइए, वर्तमान सरकार बीजेपी है या एनडीए है? हाँ, एनडीए है। अगर हम ऐसे देखेंगे मनमोहन सिंह के कार्यकाल को, तो 2004 से 2008 ये यूपीए कहलाया था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब फिर 2008 से 2009 था, फिर 2009 से 2014 तक फिर उन्होंने ही शासन किया, तो यूपीए 2। उनके गठबंधन का नाम क्या था? यूपीए। तो यूपीए 1 और यूपीए 2 2019 से। उसके बाद 2014 से कौन आ गया? एनडीए। हालांकि इनके पास पूर्ण बहुमत था, वो चाहते तो अपने भी बना सकते थे। और 2019 से 2024 एनडीए 2, 2024 से 2029 एनडीए 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब 2029 से अब कौन जाएगा कौन जानता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन, लोकतंत्र में कभी कुछ नहीं होता है। लास्ट के 2 साल जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट पे जनता जो होती है ना, कब किस मामले में घूम जाएगी किसी को नहीं पता था। इस बार मोदी जी को भी आइडिया था, हाँ? उनको भी आइडिया नहीं लगा था। बस जानते हैं, ये कुछ युवाओं के साथ जो वैकेंसी वगैरह वाला गड़बड़ाया ना, गड़बड़ा गया। और ज्यादातर किधर से गड़बड़ाया आप ध्यान दीजिएगा, बिहार और यूपी का वो हिस्सा जो ज्यादा बिहार से सटा है। ये युवाओं का जो वैकेंसी वाला मैटर था, थोड़ा सा नाराज चल रहे थे। अपना अपना चीज है, जिसका मन जो वोट दे। हम लोग तो कफन छाप पे दिए।